खुदावन याशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के मन्ना के लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए और आज का एक नए विषय वो विषय को हम खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो विषय का नाम है परमेश्वर का क्रोध। रोमियो की किताब पहला अध्याय 18 वचन में लिखा है परमेश्वर का क्रोध। रोमियो की किताब पहला अध्याय 18 वचन में इसमें करीब 6 विषय है। पहला है हम लोग अर्थ और विवरण देखेंगे। उसके बाद ये शरीर का काम है जो क्रोध, उसी के विषय में हम देखेंगे। और तीसरा जो है क्रोध के बर्तनों के विषय में हम देखेंगे। तीसरा चीज क्रोध के बर्तनों। चौथा जो है परमेश्वर या खुदा का क्रोध क्यों, उसी के विषय में हम देखेंगे। पांचवा जो है परमेश्वर की सेवक, उसी के विषय में देखेंगे। और छठवां जो है यहोवा का भयानक दिन के विषय में भी हम देखेंगे। तो ये 6 छोटा विषय जो है इस बड़े विषय के अंदर, उसी को हम विस्तार से सारी बातों को वचन से हम देखेंगे। तो आज के विषय में जाने से पहले हम लोग दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की समझ दे, ताकि इस वचन को हम इस विषय को अच्छे से हम समझ सके और हम खुदा के करीब आ सकेंगे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज की जो विषय है उस विषय को समझने के लिए प्रभु तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा और हमें समझा, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे, आपके करीब आए लोग। हर शैतान की युक्तियों से हमें बचा के रख, जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए हमें सिखा लो। सबों को आशीष कर। ये छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है परमेश्वर का क्रोध, इंग्लिश में रॉथ ऑफ गॉड। पहले जो विषय है अर्थ और विवरण हम वचन से देखेंगे। ये क्रोध जो इंग्लिश में रॉथ, ये यूनानी भाषा में 3 शब्द है। रोमियो की किताब 1:18 में जो वचन लिखा है वो यूनानी भाषा में वो शब्द है ऑर्गे। ऑर्गे का मतलब है दंड या प्रतिशोध, दंड या प्रतिशोध। गलतियों की किताब इसके 5वां अध्याय 20 में दूसरा यूनानी शब्द है, वो है थूमोस। रॉक का मतलब ये यूनानी भाषा, इंग्लिश में आप देखेंगे तो ये है थूमोस। थूमोस का मतलब है उग्रता, उग्र या क्रोध। ये है दूसरा जो शब्द यूनानी भाषा में। तीसरा जो यूनानी शब्द है वो है परगोगिस्मोस। परगोगिस्मोस का मतलब है जलन और झुंझलाहट। तो ये 3 शब्द है यूनानी भाषा में। और पुराने नियम में जब हम जाते हैं तो वहां पे जो इंग्लिश में वर्ड है रॉथ या क्रोध, ये दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 16 में ये है खेमा। खेमा का मतलब है गर्मी, या इसको विष भी बोलते हैं। और ये जो क्रोध है शास्त्र के अंदर इसका अलग अलग शब्द भी है। एक है जलजलाहट, दूसरा है प्रकोप, और तीसरा जो है इसको प्रतिशोध भी वर्ड है, मतलब वो है वेंजेंस। तो क्रोध का जो दूसरा शब्द जो है जलजलाहट, ये जो वर्ड जलजलाहट, ये जो शब्द है ये 12 बार पूरे शास्त्र के अंदर उल्लेख किया है। और नए नियम में 2 बार है। ये प्रकाशित वाक्य 16-19 में और प्रकाशित वाक्य 19-15 में, रेवलेशन 16:19 एंड रेवलेशन 19:15। और दूसरा एक शब्द जो है
इंग्लिश में जो है इंडिग्नेशन, वो है प्रकोप। ये प्रकाशित वाक्य 14:10 में है, रेवलेशन 14:10। और ये प्रकोप का भी मतलब ये है दंड या प्रतिशोध। और एक शब्द जो है इंग्लिश में वेंजेंस, ये है बदला। ये यूनानी भाषा में एक दिक ओइसिस का मतलब है प्रतिशोध या दंड। ये लूका की किताब 21 अध्याय 22 में ये वचन लिखा है। और प्रकोप जो शब्द है ये 13 बार प्रकाशित वाक्य में उल्लेख किया है और 10 बार वो परमेश्वर का प्रकोप के विषय में लिखा है। और ये जो परमेश्वर का प्रकोप है ये अंत के समय में जरूर होगा। अब हम लोग कृपा के समय में हैं, उसका क्रोध अभी तक उठा नहीं, क्योंकि अभी भी लोग बचना है। इसलिए खुदा अभी भी मनुष्य को समय दे रहा है सुधारने के लिए, सच्चे खुदा को मानने के लिए, क्योंकि एक दिन उसका प्रकोप इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर जरूर आएंगे। तो इसलिए ये जो प्रकोप है, परमेश्वर का प्रकोप 10 बार प्रकाशित वाक्य में उल्लेख किया है। और प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय से, सब अंतिम समय के बाद खुदा ने लिखे रखा है। दूसरा जो विषय है शरीर का काम। ये जो क्रोध है मनुष्य के अंदर भी है, ये शरीर का काम है। इसके विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। गलतियों की किताब 5वां अध्याय 20 में लिखता है, वहां पे 17 शरीर का काम उल्लेख किया है और एक है क्रोध। तो ये शरीर का काम है क्रोध। इसलिए हम ये क्रोध से बच के रहना, क्योंकि ये पहला आदम की स्वभाव है। जब हम दूसरा आदम मसीह को जब जानते हैं, मानते हैं, तो ये स्वभाव हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्रोध बहुत से समस्या ले आ सकता है। इसलिए हम लोग इससे बच के रहना है, क्योंकि एफिसियों की किताब 4 अध्याय 26 वचन, इफिशियंस 4:26, वहां पे लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। तो सूर्य जो है परमेश्वर स्वयं है। वो भी इस किताब के अंदर लिखा है। साम्स जब हम लोग पढ़ते हैं, साम्स में 84 अध्याय 11 वचन में लिखा है कि परमेश्वर सूरज है। तो ये सूरज की जो रोशनी है, ये शाम के वक्त ये रोशनी निकल जाता है। तो वचन में लिखा है कि ये क्रोध तब तक नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। इसलिए वचन लिखा है, क्योंकि कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 8 वचन में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, ये सब बातें छोड़ दो। तो इसको हमें छोड़ना है, रखना नहीं। ये जुना स्वभाव है। हम जब मसीह में आता है तो हमारे जीवन से ये स्वभाव सब निकल जाना चाहिए। हम एक नया सृष्टि बनते हैं, तो हमारे अंदर मसीह का स्वभाव होना चाहिए। जुना आदम की स्वभाव नहीं, हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। इसलिए याकूब की किताब 1 अध्याय 19 और 20, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 एंड 20, वहां पे लिखा है, ये मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। तो क्रोध में हम धीमा होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। वचन में यह लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए आज हम हमारे अंदर जो क्रोध है उसको हमें हटाना चाहिए। उसके लिए हम प्रार्थना करें, उपास करें, ताकि उसी के द्वारा हमारे जीवन के अंदर कोई तकलीफ परेशानी ना हो और परमेश्वर का क्रोध हम पर ना आए। इसलिए नीति वचन 14वां अध्याय 29 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14:29 में लिखता है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। तो अगर हम विलंब से क्रोध, मतलब हम अगर क्रोध नहीं करेंगे तो बोलता है बहुत बड़े समझ
समझ वाला है, इसलिए आज ये समझ हमारे अंदर होना चाहिए। नीति वचन 15वां अध्याय पहला वचन भी लिखता है, प्रोवर्ब्स 15:1 लिखता है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो कोमल वचन हमें बोलना है ताकि कोई हमारे सामने गुस्सा होता है तो गुस्सा को हम ठंडा कर सकेंगे। तो इसलिए ये शरीर का काम है, तो ये शरीर का काम हमारे जीवन से हटना चाहिए। इसलिए कुलुस्सियों की किताब के अंदर लिखा है कि ये सब बातें छोड़ दो। तो ये जो स्वभाव है, क्रोध की स्वभाव हमें छोड़ना है, नहीं है तो खुदा की क्रोध हमारे ऊपर आएंगे। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। तीसरा जो विषय है, क्रोध के बर्तनों। तो दुनिया में क्रोध की बर्तन है और दया का भी बर्तन है। तो क्रोध की बर्तन के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो की मंडली से जब प्रचार करते टाइम, रोमियो की किताब 9:22, रोमन चैप्टर 9:22 वहां पे लिखा है। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपने सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किया गए थे, बड़े धीरज से सही। तो आज विनाश के लिए खुदा, अभी हम भी परमेश्वर का बर्तन है। एक समय में हम भी क्रोध का बर्तन थे, लेकिन जब खुदा को मानने से हम क्रोध की बर्तन से दया की बर्तन में खुदा ने हमें बदली कर दिया। तो इसलिए ये क्रोध की बर्तन विनाश के लिए है, इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें। परमेश्वर की दास पौलुस एफिसियों मंडली से भी जब प्रचार करते टाइम उन्हें भी इस बातों के विषय में समझाया। तो एफिसियों की किताब 2 अध्याय 2 और 3, एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 2 और 3 वहां पे लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो ये जो आत्मा है, शैतान की आत्मा है, आज्ञा न मानने वाले के अंदर ये कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो हम एक समय में क्रोध की संतान थे। हम संसार की रीति और आकाश के अधिकार की हकीम जो शैतान है उसके अधीन में हम भी चलते थे और उसी के द्वारा हम भी दुनिया के समान गाली देना, बुराई करना, क्रोध के द्वारा लोगों को मारना, पीटना, अलग अलग चीज हम करते थे। लेकिन हम इसलिए करते थे क्योंकि हम स्वभाव ही से क्रोध का संतान थे। लेकिन जब हम मसीह में आए तो हमारे अंदर सुधार होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की दास पौलुस एफिसियों की मंडली को इस बातों को याद दिलाता है कि हमारे पुराने जीवन कैसे थे और अब हम कैसे हैं। इसी के विषय में उन्होंने यहाँ पे वचन के द्वारा हमें समझाया। इसलिए और भी एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 1 से 6 जब हम पढ़ेंगे उसमें 6वां वचन में लिखता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो अगर हम आज्ञा न मानने वाला हो तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़कता है। इसलिए हम भी दुनिया की रिवाज जो हम पहले करते थे वो सारी चीजों से हम हट जाए और एक नया सृष्टि बनकर जो खुदा के दृष्टि में योग्य है वही चीज को हम करें। इसलिए रोमियो की किताब 12वां अध्याय 19 वचन, रोमन चैप्टर 12:19 वहां पे भी लिखा है, प्रियो बदला न लेना परंतु परमेश्वर का क्रोध को अवसर दो। तो बदला मत लो लेकिन क्रोध को अवसर दो। कोई आपसे क्रोधित होता है उसके लिए आप अवसर देना, आप चुपचाप रहना, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तो बदला लेना परमेश्वर के हाथ में। कई बार हम भी बदला ले लेते
फिर खुदा ऊपर से देखता है कि मनुष्य ने तो ऑलरेडी कर दिया, तो मैं क्या करूं। तो इसलिए हम चुपचाप रहे, खुदा को काम करने को मौका दे, क्योंकि वो लिखता है कि बदला लेना मेरा काम है। इसलिए हम क्रोधित होकर कुछ गलत काम न करें, इसलिए ये सारी वचनों को लिखा है। आगे इब्रानी की किताब 3 अध्याय 11 वचन जब हम पढ़ते, वहां पे लिखा है, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। तो इजराइल लोग जो कनान देश वायदा किया और देश में उन सबों को खुदा ले जाने वाले थे, लेकिन जब वो लोग मिस्र से जब बाहर आए तो अन्य जातियों की रिवाजें, घिनौना काम सब करने से परमेश्वर क्रोध में आकर लिखा कि खुदा ने शपथ ले लिया कि मेरे विश्राम में, मतलब मेरे कनान देश में वो लोग प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए 40 साल वो सभी लोग उस जंगल में डेरा हुआ और कनान देश प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने काफी गलतियां किया है। और वो सारी चीज आप 1 कुरिन्थियन 10वां अध्याय में जब पढ़ेंगे, क्या क्या गलतियां उन्होंने किए, वो सारी बातों को लेकर मंडलियों को भी समझा रहा है कि हम ऐसे काम ना करें, नहीं तो हम भी उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें। अय्यूब की किताब 21वां अध्याय 19 और 20, जोब चैप्टर 21, 19 एंड 20, ये विशेष करके दुष्ट लोगों के विषय में लिखा है। यहाँ पे लिखा है, तुम मतलब दुष्ट लोग कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ा है। अधर्म का दंड बाल बच्चों के लिए रख छोड़ा है, वह उसका बदला उन्हीं को दे, ताकि वह जान ले दुष्ट अपने नाश अपने ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान का क्रोध में से आप ही ले। तो इसलिए आज ये सर्वशक्तिमान का क्रोध जो दुष्ट लोगों के ऊपर है, क्योंकि उन लोगों ने खुदा को माना नहीं। जब उनको मौका मिला वो लोग ने उसको माना नहीं। इसी की वजह से खुदा की क्रोध दुनिया के लोगों के ऊपर आते हैं। सर्वशक्तिमान का क्रोध दुष्ट लोगों के ऊपर जो खुदावन यीशु मसीह को दिल से विश्वास नहीं किया। इसलिए पहली थिस्सलुनीकियों की किताब 1 अध्याय 10वां वचन में लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिससे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाली प्रकोप से बचाता है। तो आने वाली जो प्रकोप है उससे अगर हमको बचना है तो एक ही मार्ग है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं का मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। इसलिए अगर हम मानेंगे तो हमको चलाएंगे, संभालेंगे, हमें आने वाले सब विपत्तियों से और प्रकोप से खुदा हमको बचा के रख सकेंगे। तो इसलिए यह तीसरा जो विषय मैंने आपको वचन से बताया कि क्रोध का बर्तन जो है वो उनका नाश के लिए खुदा ने बनाया। इसलिए हमने सारी वचनों को देखे। तो आज हम क्रोध की बर्तन नहीं, दया की बर्तन हम बने, ताकि हम खुदा के लिए एक योग्य पात्र बनकर दिया हुआ समय हम जी सकेंगे। अब हम चौथा विषय में आएंगे। चौथा विषय, खुदा का क्रोध क्यों, या परमेश्वर का क्रोध क्यों। ये खुदा का क्रोध क्यों आते हैं। हम लोग 8 चीज देखेंगे वचन के आधार पर। पुराने नियम में दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 14 वचन, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 36 वर्स 14, यहां पे लिखा है कि सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौना काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया। अब इजरायली लोग, उनके आजू बाजू में कनानी लोग, मिद्यानी लोग, फिलिस्ती लोग, ये सब लोग रहते थे, मोयाबी लोग थे। तो काफी दिन बीतने पर ये सब लोग जाकर उनके साथ संगति करते थे, उठना बैठना, और
उनके जो घिनौना काम आस्ते आस्ते उनके विचारों के अंदर आकर उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किए उसमें। पहला ये सब याजक लोग, प्रधान याजक लोग और साथ में सब लोग भी मिलकर ये सब करने से खुदा ने स्वर्ग से देखा और इसीलिए उनका क्रोध उनके ऊपर भड़क गए। ये पहला चीज। दूसरा चीज वही दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 14 में लिखा है, 2 क्रॉनिकल्स 36:14। दूसरा चीज है यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। मतलब परमेश्वर के मंदिर के अंदर ही लोगों ने ऐसे सब काम करने लगे जो अशुद्ध काम था। आज हमारे लिए परमेश्वर का भवन मतलब वो आपका जीवन, आपका हृदय। तो हमारे हृदय के अंदर भी हम वचन के खिलाफ कोई चीज मानना नहीं, रखना नहीं और करना नहीं। हम अपने दिल को अशुद्ध न करना है। इजरायली लोगों ने परमेश्वर के मंदिर में, जो परमेश्वर ने उस मंदिर को पवित्र ठहराया था, उन्होंने अशुद्ध करने से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क गए। ये था दूसरा जो कारण है कि परमेश्वर का क्रोध क्यों आते हैं। तीसरा जो है वही दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 16 वचन, 2 क्रॉनिकल्स 36:16। वहां पे लिखा है वे परमेश्वर की दूतों को ठट्ठे में उड़ाते। तो परमेश्वर ने जो चुना हुआ दास लोग थे, सेवक लोग थे, उनको ये वहां के इजरायली लोग ठट्ठे में उड़ाना, हंसी मजाक में उड़ाना, उनके वचन को नहीं सुनना, ये सब चीज वो लोग करते थे। ये भी देखकर खुदा नाराज हो गए और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क गए। ये था तीसरा चीज। तो चौथा जो क्रोध का कारण ये था, दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 16 में लिखा है, और वचनों को तुच्छ जानते। ये था चौथा चीज। मतलब खुदा ने जो भी वचन लिखा है, बाइबल में लिखा है, हर वचन परमेश्वर की प्रेरणा से, आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। जुना करार में नबियों ने लिखा, नए नियम के अंदर प्रेरित लोग ने जो भी लिखा वो स्वयं अपने मन से कुछ नहीं लिखा, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उन्होंने लिखा। और हर वचन परमेश्वर की पवित्र आत्मा से लिखा हुआ वचन है। इसलिए उस वचनों को हम तुच्छ न जाने। हमें भले हमको समझाने होगा, लेकिन हम कभी भी ये ना कहना कि वचन गलत है। वचन गलत नहीं, समझ गलत हो सकता है, इसलिए वचन को हम कभी तुच्छ न जानना। ये और एक कारण होता है जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। ये चौथा चीज। पांचवा चीज जो है वही दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 16 वचन, 2 क्रॉनिकल्स 36:16। वहां पे लिखा है कि और उसके नबियों की हंसी करते थे। बाइबल के अंदर लिखा है, अभी इंग्लिश में लिखा है कि मिसयूज द प्रॉफिट, मतलब उनको चीटिंग करना, ये सब चीज करते थे। वैसे यहाँ पे लिखा है कि और उसके नबियों की हंसी करते थे, उनको आदर सम्मान नहीं करते। तो ये सब कारण था। लिखा है कि आगे, अंत यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसी झुंझुला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। झुंझुला उठा मतलब परमेश्वर का क्रोध। अभी हिंदी में अलग अलग वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे द रॉथ ऑफ गॉड। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठे क्योंकि उन्होंने ये सारी कामों को किया। तो ये 5 चीज मैंने पुराने नियम से आपको बताया। छठवां चीज नए करार के अंदर हम देखेंगे, योना के शुभवर्तमान इसकी तीसरा अध्याय 36वां वचन, जॉन चैप्टर 3:36। वहां पे लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो परमेश्वर का क्रोध किनके ऊपर रहता है? जो बाइबल के अंदर लिखा है पुत्र की नहीं मानता। पुत्र ने मतलब खुदावन यीशु मसीह ने जो कुछ लिखा है, अगर हम नहीं मानेंगे तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ सकता है। इसलिए
बाइबल के अंदर लिखा है उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध रहता है। ये है छठवां चीज। सातवां चीज जो है रोमियो की किताब पहला अध्याय 18 वचन जो आज हमारा विषय था, रोमन चैप्टर 118, वहां पे लिखा है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाया रखते हैं। तो आज हम सत्य को अधर्म से दबाना नहीं, बाइबल में लिखा है हमारे जीवन के अंदर अभक्ति या अधर्म ना होना चाहिए। अगर हमारे अंदर अभक्ति है या अधर्म है तो फिर हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध होगा। तो ये सातवां चीज मैंने आपको वचन से बताया। आठवां चीज है रोमियो की किताब दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन जब हम पढ़ता है, रोमन चैप्टर 2 8 और 9, यहां पे लिखा है पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। पहले बाइबल में लिखा है यहूदियों के ऊपर, क्योंकि खुदा ने यहूदियों को चुना, क्योंकि वो बहुत नहीं था, लेकिन थोड़े होने से परमेश्वर उनको चुनकर उनको परमेश्वर का पवित्र वचन उनके हाथ में सौंपा गया। उसके बाद वो वचन जो है आज हमारे हाथ में, यूनानी लोग मतलब अन्य जाति लोगों हमारे पास भी ये वचन पहुंचा है। इसलिए आज अगर यहूदी या यूनानी अगर ये दोनों विवादी है या सत्य को नहीं मानते तो परमेश्वर लिखा है अगर अधर्म को हम मानते रहे तो हमारे ऊपर क्रोध और कोप पड़ेंगे और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। इसलिए खुदा दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे, यहूदी को भी नहीं छोड़ेंगे, अन्य जातियों को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आज हम इस बातों को ख्याल करना है। हम विवादी या सत्य को अगर नहीं मानते पर अधर्म को मानते हैं तो ये सब तकलीफें हमारे जीवन के अंदर आ सकता है, परमेश्वर की क्रोध। तो ये है 8 जो कारण मैंने आपको बाइबल से बताया कि खुदा का क्रोध क्यों आते हैं। पहला चीज हमने वचन से देखा कि इजरायली लोगों ने घिनौना काम किया। दूसरा चीज हमने देखा कि पवित्र स्थान को परमेश्वर का पवित्र किया हुआ स्थान को अशुद्ध किया। तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर के दासों को तट्टे में उड़ाना। चौथा चीज हमने देखा तुच्छ जानते हैं खुदा के वचन को। पांचवा चीज हमने देखा कि खुदा के नबियों की हंसी करते थे। छठवां चीज हमने देखा कि खुदावन यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। सातवां चीज हमने देखा कि अभक्ति और अधर्म इनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आते हैं। और आठवां चीज हमने देखा अगर हम विवादी और सत्य को नहीं मानते हैं और अधर्म को मानते तो हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ सकता है। इसलिए इस 8 चीज हम ख्याल करें और हम परमेश्वर का क्रोध को ये सब घिनौना काम करके हम भड़काए नहीं। इसलिए हम अपने आप को ख्याल करें और जो खुदा की दृष्टि में योग्य है वही चीज करें। इसलिए हमें बार बार वचन पढ़ना है। हमारे जुना जो स्वभाव है सब बदली होना है। हमें एक नए सृष्टि बनना है मसीह में। मसीह का जो कलाम है उसको दिल से हमें मानकर चलना है। भले हमारे साथ कोई भी शायद खड़ा नहीं होगा, लेकिन हमें वचन को मानकर आदर सम्मान करना है ताकि खुदा आपकी जीवन के अंदर जो घटनाएं इजरायली लोगों के ऊपर हुआ ऐसे घटनाएं आपके ऊपर कभी ना आएंगे। इसलिए आपको इस बातों को ख्याल करना है। अब हम 5वां विषय में प्रवेश करेंगे। 5वां विषय जो है परमेश्वर का सेवक। रोमियो की किताब 13वां अध्याय 4 और 5 वचन हम पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 13 वर्स 4 और 5 वहां पे लिखा है क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। तो सेवक को परमेश्वर ने चुनते इसलिए वो तुम्हारी भलाई के लिए।
परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार, लिखा है कि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। तो बाइबल में लिखा है उनके पास तलवार है। तलवार क्या है? इब्रानी की किताब 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन जो है दोधारी तलवार है। तो ये पुराने नियम, नया नियम, ये हमारे लिए तलवार है। ये तलवार से हमें लोगों को समझाना है, सिखाना है और हमें बदला न लेना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उनके हाथ में है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर लिखता है कि मैं दासों को, सेवकों को इसलिए चुना है कि वो बुरा करता है उसको दंड दे। वचन में यह लिखा है इसलिए आदीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। तो आज हमें इसलिए डरना है क्योंकि हमें परमेश्वर ने इस दासों को इसलिए चुना है। वो लिखा है कि तेरे भलाई के लिए चुना है, इसलिए हम सही चीज करें। अगर सही करेंगे तो हमको कोई डरना नहीं, लेकिन अगर हम कोई बुराई करता है तो परमेश्वर के दासों ने, जैसे बाइबल के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस तलवार को वापर किया, क्रोध करने वाले के ऊपर दंड दिया। आप वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। इसलिए परमेश्वर ने सेवकों को चुना है। अब दुनिया में बहुत से अच्छे सेवक भी है और बुरे सेवक भी है, इसलिए हमें वचन से इसको पहचानना है कौन सही है कौन गलत है, ताकि बहुत से झूठे नबी, वो झूठे सेवक भी आज दुनिया के अंदर खड़े। ये सारी बातों को जानने के लिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। परमेश्वर की आत्मा से प्रभु आपको ये सारी बातों को प्रकाशित कर सकता है। तो इसलिए ये 5वां जो विषय हमने देखा वचन से, अब हम 6वां विषय में आएंगे, यहोवा का भयानक दिन। इसके विषय में हम 2 वचन देखेंगे, यहोवा के भयानक दिन। ये दिन अभी तक आए नहीं, लेकिन जरूर आएंगे। वचन में जो भी लिखा है आज तक खुदा ने उसको पूरा किया है, इसलिए बचा हुआ वचन भी वो जरूर पूरा करेगा। ये भयानक विषय में सफनिया की किताब 1 अध्याय 14 और 15 वचन, जफनिया चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15, यहाँ पे लिखा है यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चलते हैं। जो वीर है दुख के मारे चलता है, वह रोष का दिन होगा। रोष मतलब क्रोध का दिन होगा, प्रकोप का दिन होगा। तो ये जो भयानक दिन जो आने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही बताया कि प्रकाशित वाक्य में 10 बार परमेश्वर की प्रकोप या क्रोध के विषय में लिखा गया, क्योंकि अब हम कृपा के समय में है। अभी भी खुदा बचे हुए लोगों को बचाने की कोशिश जारी है, और जब आखिरी विश्वासी जब विश्वास करेंगे तब परमेश्वर क्रोध का दिन जरूर लागू करेंगे। इसलिए आप वचन पढ़ते टाइम यशायाह की किताब 61 अध्याय में जब पढ़ेंगे, यीशु मसीह के सेवा के बारे में लिखा है। लेकिन जब वो क्रोध की समय या बदला लेने के समय जब आया, उस वचन को उन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि उस समय वो समय आया नहीं। लेकिन अब ये समय जरूर आने वाला है। तो वहां पे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए 2000 साल बचने का अवसर मौका दिया, और हम लोग अंतिम समय के अंदर है। इसलिए एक दिन रोष का दिन जरूर आने वाला है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 6:17 रेवलेशन चैप्टर 6:17 में लिखता है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। परमेश्वर पूछा है कौन ठहर सकता है। वही ठहरेंगे जो वचन को आदर कर कर चलते। इसलिए आज का जो विषय है, परमेश्वर का जो क्रोध है, उसी को हमने सारी बातों को आपको बताया, ताकि आप इस वचन को अच्छे से समझ सकता है। हमने 6 जो विषय देखा गया, अर्थ और विवरण देखा।
शरीर का काम को देखे, क्रोध के बर्तनों को हमने देखा। चौथा है खुदा का क्रोध क्यों है, उसी को हमने देखा। परमेश्वर की सेवक किस लिए चुना है, उसी के विषय में देखा। और छठवां जो है यहोवा का भयानक दिन के विषय में देखे। तो ये जो भी आज वचन से आपने देखे, यदि हमारे अंदर कोई गलतियां हैं, हम अपने आप को सुधारे, बदली करें, हम एक नए व्यक्ति बने और खुदा के दृष्टि में जो योग्य है वही चीज हम करें। और एक विशेष बात आप सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम अभी साल की जो आखिरी समय हम पहुंचा है 2021 के, तो ये साल लीप ईयर होने से आदर जो महीना है ये 2 महीना है, 1 महीना नहीं, मतलब 13वां महीना भी है। और ये मार्च 3 तारीख से शुरू हुआ है और इस महीने में आखिरी पर्व भी है। 9वां पर्व जो है वो है पुरीम पर्व जो है, वो आपको एस्तर की किताब में आपको दिखने में आएंगे। तो ये साल 16 तारीख, सॉरी ये महीना 16 तारीख 17 तारीख को पुरीम का पर्व है। अगर आपको समय मिलता है तो उपास प्रार्थना कर सकता है, जिसी के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। जैसे इजराइल को खुदा ने हेमान के हाथ से बचाया, वैसे खुदा हमको भी आने वाले सब विपत्ति से, शैतान के हाथ से खुदा आपको भी और हमको भी बचाने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए बाइबल में बार बार लिखा है प्रार्थना और उपास ये मुख्य चीज है। अगर हम करते रहेंगे और वचन पढ़ते रहेंगे तो खुदा जरूर आपको आशीष करेंगे। इसलिए ये पर्व को भी खुदा आशीष करे। 9वां पर्व आखिरी पर्व है साल के, तो प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो आज के विषय समाप्त करने से पहले हम सभी लोगों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग विचारों में है, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन धन्यवाद करते, आज के दिया हुआ वचन के लिए हम धन्यवाद करते। परमेश्वर के क्रोध के विषय में हमने कई बातों को देखे। प्रभु इस वचन के द्वारा सबों को आशीष करे और हम सभी के ऊपर बदलाव लिया, ताकि जो आपके दृष्टि में योग्य हम कर सके। लो आज विशेष करके हम सब मिलकर प्रभु जो भी दुखी, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में पड़े हुए सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, आपने खाए फटके से हर एक को तू चंगाई दे और आपने बहाए हुए लहू से हर एक के अपराधों को क्षमा कर, सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इस YouTube चैनल को देख रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे और जब तक हम फिर नहीं मिलते, प्रभु आप सबों को आशीष करे और उसके कृपा दया के अंदर आप सबों को बना रखे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।